आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो उनको बेसमेंट में या अंडरग्राउंड कई शेल्टर्स में ले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स में हम जब कभी सायरन सुनते हैं तो हमें भी नीचे अंडरग्राउंड जाना पड़ता है। लगभग 800 स्टूडेंट लिविंग में इस समय है। बिल्कुल पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। यूक्रेनियंस जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके मन में भी सारा दहशत का माहौल है। जो ट्रांसपोर्ट है वो रोक दिया गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी के फॉलोअप है कि आप जहाँ जैसे हैं आप उस स्थिति में रहें। 18,000 से 20,000 तक स्टूडेंट अभी पूरे यूक्रेन में है। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। यूक्रेन में क्या हालात हैं, इस वक्त क्या चल रहा है, छात्र उस वक्त कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सीधे हम इस वक्त यूक्रेन में जुड़ रहे हैं। एक छात्र जो हमारे साथ जुड़े हैं, मेडिकल की पढ़ाई इस वक्त वहाँ कर रहे हैं, विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत से आइए जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ पर और वो क्या बताएंगे। विनीत, क्या आपको आवाज़ मिल पा रही है मेरी? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। विनीत, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप सुरक्षित हैं वहाँ पर इस वक्त जिस तरीके के हालात बने हुए हैं? जी, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है सर। अभी हम अपने मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ तो अभी तक अगर सिटी की बात करूँ तो कोई भी वायलेंस नहीं देखा गया है। जो भी चीज़ें हैं वो बॉर्डर्स पे या आसपास जहाँ कल टारगेट किए गए थे अभी तक उन्हीं पे वहीं की न्यूज़ है। और सुबह मॉर्निंग में सायरन्स बजे थे। जो सायरन्स का मतलब हमें ये होता है कि हमें शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ता है। तो सुबह हम शेल्टर्स की तरफ गए थे, उसके बाद में हम सिर्फ अपने अपार्टमेंट्स में या हॉस्टल्स में वापस आ गए हैं अभी। विनीत, इस वक्त जो है कहते हैं कि जो फेक खबरें हैं बहुत चल रही हैं, अफवाह चल रही है, दहशत है, भ्रम की स्थिति है। ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो बताया जा रहा है इस वक्त मीडिया में, जिस तरह की खबरें चल रही हैं, सिविलियंस के बारे में जो बात कही जा रही है, यूक्रेनियन सैनिकों के बारे में जो बात बताई जा रही है, आप इस वक्त मौजूद हैं जिस इलाके में आप मौजूद हैं इस वक्त, बताया ये जा रहा है कि कई लोगों को बंकर के अंदर जो है सेफ जोन में रखा गया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि इस वक्त आप अपार्टमेंट में हैं। इस वक्त स्थिति क्या है वहां पर? सिविलियंस जो है, जितने भी यूक्रेनियन नागरिक हैं, वो सब सुरक्षित हैं? जो बाहर देशों के जो लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं वो सब सुरक्षित हैं? क्या स्थिति इस वक्त है वो? जी सर, मैं एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स और कुछ बच्चे जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो वहाँ के यूनिवर्सिटीज के रूल्स के अनुसार उनको जब भी कोई सायरन्स या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो उनको बेसमेंट में या अंडरग्राउंड कहीं शेल्टर्स में ले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स में हम जब कभी सायरन सुनते हैं तो हमें भी नीचे अंडरग्राउंड जाना पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ सिटी की, तो मेरी सिटी जो लिविव वेस्टर्न उसमें आती है, वेस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं भी अभी अपने आप को सेव करके और भी जो मेरे साथ जूनियर्स हैं या जो मेरे कलीग्स हैं उनसे मैं टच में हूँ, इंडियन एम्बेसी से टच में हूँ, तो मैं उनकी जो एडवाइजरी है उसको फॉलो अप कर रहा हूँ। तो विनीत, आप और कितने छात्र आपके साथ हैं इस वक्त? मैं सर एज पर डाटा मैंने मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉमिनेट किया गया है मुझे डायरेक्टली एम्बेसी से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एम्बेसी हर किसी का जवाब नहीं दे पा रही है। तो मैंने जो डाटा जुटाया है अप्रोक्स 800 स्टूडेंट्स आर स्टिल नाउ इन लिविव। लगभग 800 स्टूडेंट लिविव में इस समय हैं। जी। और विनीत, ये जब भी किसी रॉकेट लॉन्चर की जो है धमाके की खबर आती है और जिस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, तो आप तो सुरक्षित जोन में, लेकिन दहशत है वहाँ पर छात्रों के मन में इस वक्त बनी हुई? बिल्कुल पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। हर ये ना कि फॉरेनर्स की और बल्कि यूक्रेनियंस जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके मन में भी सारा दहशत का माहौल है। और जो ट्रांसपोर्ट है वो रोक दिया गया है और सिर्फ अपने पर्सनल व्हीकल से ही मूव कर पा रहे हैं इधर उधर। और विनीत, आपके साथ भारतीय छात्र कितने हैं? लगभग मैंने आपको बताया जो सारे हॉस्टल्स प्लस अपार्टमेंट्स में जो सब मिला के एक डाटा हमने निकाला है, क्योंकि हमें एम्बेसी को भेजना है इवैक्यूएशन के लिए। तो वो लगभग अप्रोक्स 800 स्टूडेंट हैं अभी लविव में। और आपकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर? सुरक्षा के तौर पे हमें सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी के फॉलोअप है कि आप जहाँ जैसे हैं आप उस स्थिति में रहें। अपना राशन पानी, अपना जो ग्रोसरी आइटम है सिर्फ वो अपने पास रखें, क्योंकि ये सुरक्षा के नाम पे ना तो हमें कोई पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है किसी चीज़ से, क्योंकि अभी कोई ऐसी बात है नहीं। और हमें कोई भी लेटेस्ट एडवाइजरी मिली है कि आप
क्योंकि निकालने की बात की जा रही है। हमारे लिविव सिटी से पोलैंड पास में है, 60 से 65 किलोमीटर की दूरी है। बट जैसा अभी इंफॉर्मेशन आई है, वहाँ भी 10 से 15 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है बॉर्डर्स पे पास होने के लिए। और वहाँ पे अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल प्रेजेंट नहीं है जो इंडियन स्टूडेंट्स को देख सके और उनकी बातें सुन सके। और विनीत, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, हालांकि ये बताया जा रहा था पहले कि 28 फरवरी तक जो है सभी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये हो पाएगा, ये संभव है, या फिर एक लंबा समय इवैक्यूएशन में लगने वाला है? लंबा सर, ये बिल्कुल स्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत जल्दी हो पाएगा। इसमें लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि 18,000 से 20,000 तक स्टूडेंट अभी पूरे यूक्रेन में है, अलग अलग पार्ट्स में। और जो 28 तारीख या 29 तारीख में जो फ्लाइट्स इंडिया की आनी थी, वो कीव में आनी थी। और वो वहाँ पे आपको पता ही है, एज पर न्यूज, वहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है। वहाँ पे जो बच्चे प्राइवेट फ्लाइट्स जो उनकी अलग कंपनियों की फ्लाइट्स थी, वो भी फंसे हुए हैं। उनको भी इंडियन एम्बेसी ने अपने अंडर लिया हुआ है, उनको कहीं शेल्टर में रोका गया है। तो ऐसा कोई थ्रेट आपको, या फिर जितने भी लोग आप वहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि आप बता रहे हैं कि सुरक्षा के लिए इस वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है आपकी, और आपको यही कहा गया है कि जहाँ आप हैं आप वहीं पर रहें, तो ऐसे कोई डर का अंदेशा आपको लग रहा है वहाँ पर? बिल्कुल सर, डर का अंदेशा तो है ही, क्योंकि लगभग हमारे ये लवीव को टेम्परेरी बेसिस पे कैपिटल के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ एम्बेसियाँ वर्क कर रही हैं। तो लवीव का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसा कि पहले भी जितने टारगेट किए गए हैं वो एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया है। तो हो सकता है मे बी इन फर्दर अगर वार का सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर होती है तो वो लवीव को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसका अंदेशा हमें है। और ऐसे में विनीत, इंडियन एम्बेसी से, भारत सरकार से कितनी मदद आप लोगों को मिल पा रही है? क्या वो संपर्क में हैं? मदद के नाम पे सर हमें सिर्फ एडवाइजरी ही मिल पाई है। इसकी तरफ से ना कोई ऑफिशियल हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाया है। एक दो जो हम जिस अपने सोर्सेज से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी सिर्फ मोरल स्टेबिलिटी बनाने के लिए, मोरल बनाए रखने के लिए, सिर्फ कि पैनिक ना हो, इस तरह की कंडीशन हम जल्दी ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पर अभी ग्राउंड लेवल पे अभी तक हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई दी है जिससे हम कह सकें कि हाँ हमें इंडियन एम्बेसी का कोई ऑफिशियल्स आके हमें मिला है या कुछ ऐसी बात है। और आपने संपर्क करने की कोशिश की तो क्या जवाब मिला? जी, हमने जब संपर्क किया तो जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना डाटा भेजें, आप कितने स्टूडेंट वहाँ हैं, जो भी है, हम जल्दी ही कुछ ना कुछ हमारी डिसीजन जो मीटिंग में निकलेगा, हम डिसीजन जो भी रिलेटेड एडवाइजरी होगी हमारे आप वेबसाइट से या हमारे सोशल मीडिया से वो कलेक्ट करके वो वहाँ पे न्यूज़ देकर रहे हैं। विनीत, हालांकि ये मुश्किल होगा आपके लिए, अगर आप कैमरे से बाहर का कुछ हमें दिखा पाएँ, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, जिस वक्त जहाँ आप मौजूद हैं इस वक्त, क्या आप दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं दिखा पा रहा हूँ। जैसे बिल्कुल कोई भी रोड्स पे दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक से एक दो लोग ही दिखाई देंगे। बिल्कुल रोड खाली पड़े हैं। जी, तो विनीत, ये जो अपार्टमेंट है, ये पूरा अपार्टमेंट इस वक्त जो है छात्रों से भरा हुआ है? यहाँ पे सर ये कॉमर्शियल सोसाइटी एरिया है। इसमें काफी स्टूडेंट्स भी रहते हैं और काफी लोकल यूक्रेनियंस भी यहाँ रहते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के पास ही है। जी विनीत, एक बार फिर अगर आप अपने कैमरे से बाहर दिखाएं, इस वक्त जो आप बता रहे थे, कैमरे से बाहर अगर आप दिखाएं कि इस वक्त वहाँ पर जो है मुख्य सड़क जो है आपके अपार्टमेंट से जो जुड़ती है, वहाँ पर क्या इस वक्त? मैं अभी वेट कीजिए, मैं दिखा देता हूँ। जी 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 जी, ये मेन रोड है, सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी हैं और कोई भी 1 से 2 पर्सन ही दिखाई देगा। जी विनीत, आपके साथ सूर्यांश बिष्ट भी है देहरादून के, जो आपके साथ हैं इस वक्त। जी वो मेरे जूनियर हैं, वो भी हॉस्टल्स में हैं। और मैंने भी उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और अपने मेरी तरफ से भी जो न्यूज़ अपडेट्स होती है मैं उनको देता रहता हूँ। उनके साथ के जो कलीग्स हैं उनको सबको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ जो मेरी तरफ से मिल पा रही हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। बट मैं मेरी तरफ से जो भी एज ए सीनियर
मैं जो भी कोशिश कर सकता हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए विनीत, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप एक मॉरल सपोर्ट इस वक्त जो है तमाम छात्र इस वक्त उत्तराखंड के ही नहीं बाहर के भी हैं, उनके एक मॉरल सपोर्ट आप बने हुए हैं। और हम आपको यही कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छात्रों के जो है आप एक मॉरल सपोर्ट बने हुए, उन्हें ढाढ़स आप बंधा रहे हो, क्योंकि ये वो वक्त होता है कि जो एक अच्छे से अच्छा आदमी का भी जो विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन आप वो विश्वास उनमें जगा रहे हैं कि कोई नहीं, हालात आज नहीं तो कल सुधरेंगे और हम अपने स्वदेश वापसी करेंगे। जी जी बिल्कुल। अब मुझे अपनी गवर्नमेंट पे और इंडिया वालों पे पूरा भरोसा है। उनकी दुआओं की वजह से क्या पता काश हम अभी तक बचे हुए हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब रशिया ने वार की सिचुएशन इतनी पैदा कर दी है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किए हैं, तो वार की सिचुएशन में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में घर की याद आपको बहुत आ रही होगी, लेकिन कैसे खुद को समझा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, घर वाले मेरे हों या और भी मेरे दोस्तों के या मेरे जूनियर्स हैं, माँ बाप तो हर खुद का तो टेंशन बनी हुई है, और उनके लगातार मेरे पे भी और सभी पे फ़ोन आ रहे हैं। तो उनको बस हम भी ढड़ास बांध रहे हैं कि आप अपने मतलब चिंता ना करें, हम जहाँ भी हैं सेफ हैं और आगे इवैक्यूएशन की प्रोसेस में लगे हुए हैं, और होपफुली ये जल्दी हो पाएगा। और ऐसे में विनीत, ये कन्वर्सेशन जो भी इस वक्त दर्शक देख रहा होगा, उसके मन में यही सवाल होगा कि आखिरकार पूरा दिन कैसे कट रहा है, खाने पीने के क्या इंतजामात हैं, क्योंकि सबके मन में यही होता है कि आखिरकार अगर युद्ध संकट है, बाहर रॉकेट लॉन्चर बरस रहे हैं, स्थिति विकट बनी हुई है, तो खाने पीने से कैसे मतलब व्यवस्था आप लोग कर पा रहे हैं इस वक्त? जी, अब जैसे पहले एडवाइजरी में कहा गया था कि आप अपने जो ग्रोसरी आइटम्स हैं वो अपने पास पर्याप्त मात्रा में रख लें, ताकि पानी वगैरह जो भी है, क्योंकि सप्लाईज का पता नहीं है कब शॉर्टेज हो जाए। क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए नहीं, यहाँ के लोकल्स के लिए भी लागू होती है कि वो भी यहाँ पे लोकल मार्केट्स तो है नहीं, सुपर मार्केट्स हैं, और सुपर मार्केट्स में एक लिमिटेड स्टॉक होते हैं हर चीज़ के लिए। तो पिछले 2 दिन में तो सुपर मार्केट्स में इतनी रश देखा गया कि वहाँ कुछ सामान अवेलेबल है, कुछ नहीं है। तो लगभग जो जितना ले पाया वो उसने ले लिया। बाकी अभी मार्केट्स में फ्लुएंसी बहुत कम है लोगों की, लोग ना के बराबर ही बाहर निकल रहे हैं, पर इतना है कि हमारे पास अभी खाने पीने के इंतजाम हैं। तो ऐसे में कितने दिन की राशनिंग आपके पास बची हुई अभी हमारे पास मैं अपनी बात करूँ, मुझे पता नहीं, मैं अभी तक क्योंकि जो पानी वगैरह या कुछ भी होता है, क्योंकि यहाँ पे सब हर चीज़ बाय करनी पड़ती है, तो हमारे पास कम से कम अभी एक वीक का राशन है। और विनीत, हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे जय भारत टीवी के माध्यम से अपील करना चाहें विदेश मंत्रालय से, भारत सरकार से, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं जय भारत टीवी और आपके माध्यम से, पूरी मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में हमें जो जहाँ भी फंसा हुआ है, इंडियंस अपार्टमेंट हो या हॉस्टल्स में हो, कम से कम उन्हें एक वहाँ के लीडर को कोई भी एक वीडियो जारी कर दें, ताकि उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो कि हाँ, हमारे लिए भी सोचने वाला कोई है। क्योंकि अभी तक सिर्फ वो फ़ोन करते हैं एम्बेसी में, तो कभी उठ पाता है, कभी नहीं उठ पाता। तो इस तरह की कंडीशन ज़्यादा पैनिक हो जाती है कि उनको, स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो भी, मुझे पता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी हमारे इवैक्यूएशन में के प्रोसेस में लगी हुई है, और ये चीज़ें में टाइम लगता है, बट फिलहाल के लिए कोई भी एक ऐसी वीडियोस ऑफिशियल्स अगर उनसे कोऑर्डिनेट करके कम से कम एक वायरल करें वीडियोस को, तो उनमें थोड़ा सा विश्वास पैदा हो सकेगा। और जो छात्र हैं इस वक्त, जिन छात्रों के परिजन जो परिजन हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप ही एक वे हैं उनके लिए भी कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं आपके साथ, क्योंकि आप जो है एक इस वक्त वहाँ पर एक नेतृत्व कर रहे हैं 800 छात्रों का। जी, मैं उन सभी माता पिताओं को सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगा, और मैं उनसे सभी से कहना चाहूँगा कि अभी तक जो लिविव की मैं सिचुएशन में देख रहा हूँ, अभी इतनी हार्श नहीं है। कोई भी, सब अपनी जगह जो जहाँ भी हो सुरक्षित है, और उनके पास पर्याप्त राशन है, और वो इतने पर्याप्त राशन है कि अगर हम एविएशन की बात चलने लगेगी तो इतना हमको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो उनसे ये विनम्र निवेदन है कि अगर फ़ोन भी ना मिल पाए बाई चांस किसी का, या कोई नेटवर्क का इशू आए, तो प्लीज़ घबराइए मत। उनके कोई दोस्त के साथियों को आप ट्राई करके, उन्हें सिर्फ बात ना पाए तो मैसेज करके छोड़ दीजिए, वो आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि
रिलेटिव्स भी और घर वाले भी परेशान इतना है कि वो बच्चे फोन भी पूरे दिन फोन पे लगे रहे हैं, तो फोन डिस्चार्ज हो रहे हैं। कभी कभी यहाँ लाइट की फ्लक्चुएशन भी देखी जा रही है, क्योंकि रात में बिल्कुल ब्लैकआउट था और 11 बजे के बाद सारी लाइटें बंद करने के ऑर्डर्स थे कि कोई बाई चांस रात में एयर स्ट्राइक ना कर दे। तो इस कारण से लाइट्स भी कभी कभी फ्लक्चुएट कर रही है, तो हो सकता है किसी का चार्ज हो ना, किसी का नहीं बात ना हो पाए। तो आप सिर्फ मैसेज छोड़ दें, तो वो आपको जब मैसेज के देख लेगा तो वो रिप्लाई जरूर करेगा। चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे और लगातार हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे और क्या स्थिति इस वक्त यूक्रेन में बनी हुई है आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हम ये भी कहना चाहेंगे कि अपना धैर्य बनाए रखें और दूसरे छात्रों का भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आप इस वक्त एक उम्मीद है उनके लिए और एक सपोर्ट सिस्टम है उनके लिए। तो आपको भी हम जो है शुक्रिया कहना चाहेंगे यहाँ उत्तराखंड के और देश के जितने छात्र हैं उनके माता पिताओं की तरफ से भी। मैं आप सभी का भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ बन के भारत सरकार को पहुँचा रहे हैं और हमारे लिए सोच रहे हैं। धन्यवाद विनीत। तो विनीत जिन्होंने हमें बताया कि इस वक्त क्या चल रहा है यूक्रेन में, वो ये कहते हैं कि हालात उनके लिए अभी जिस इलाके में वो रह रहे हैं वहाँ सामान्य हैं, लेकिन हालात कब बिगड़ जाएं कुछ कह नहीं सकते। फिर भी वो ये कह रहे हैं कि लगातार वो कह रहे हैं कि अभी हमें जो सपोर्ट मिलना चाहिए भारत सरकार विदेश मंत्रालय की तरफ से वो नहीं मिल पा रहा है। और जय भारत टीवी की तरफ से भी वो अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनसे संपर्क किया जाए और उनकी मदद की जाए। इवैक्यूएशन जिस तरीके से स्वदेश वापसी की वो बात कर रहे हैं, उन्हें घर वापसी के लिए जो है किसी तरह के कोई इंतजाम भारत सरकार की तरफ से किया जाए। तो यूक्रेन में क्या हालात हैं, देश दुनिया में क्या हालात हैं, हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। और हर खबर को जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।